नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। अभी पिछले हफ्तों में महापौर के द्वारा जरीमरी तालाब के सामने डीपी प्लान का उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर के राममोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और गंभीर आरोप लगाए थे महापौर और यहाँ के नगर सेवकों के ऊपर। ये किसी एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये डीपी प्लान का रोड का काम चालू हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने जवाब मांगने महापौर के पास गए थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने बोला था हर विकास काम को विरोध करना ये सही नहीं है, हर विकास काम के मुद्दे को लेकर विरोध करते हैं तो हर बातों का मैं जवाब देना सही नहीं समझती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर हमने मनोनीत नगर सेवक अनिल भोसले जी के पास मैं गया था, तो उन्होंने जो बात आप बोला था उन्होंने आपके सामने आप लोगों ने देखा। जो इल्ज़ाम उनके ऊपर वापस इल्ज़ाम लगाया गया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इल्ज़ाम इनके ऊपर क्यों लगाया गया है और उसके पीछे का कारण क्या है। अभी आप जिसका खुलकर के विरोध करते हैं वो पहले नगर सेवक रहा करती थी, तो आप उनके पीए रहा करते थे। आज क्या ऐसा अनबन पड़ा है कि मतलब आप इतना ज़्यादा महापौर का विरोध करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? हर काम को आप उनके ही नाम से टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? ये आपके आरोप जो है बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ महापौर को ही टारगेट नहीं करता हूँ, मैं इस वार्ड के सभी नगर सेवक को टारगेट करता हूँ। लेकिन सुदैव ऐसा है कि महापौर जो हैं इस वार्ड की नगर सेविका हैं, इसलिए वो टारगेट होते हैं। पहले तो बार बार नगर सेवक बोलते थे कि मीरा भाईंदर में हमारी मनपा में सत्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकास का काम नहीं हो रहा है। लेकिन 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर मनपा पे सत्ता है, फिर भी ये नगर सेवक लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उसका विरोध करूंगा। रहा सवाल कि माननीय महापौर आज हैं, उनका मैं सहकारी बोलो पीए बोलो में रह करके मैं काम करता था। ये बात सत्य है कि मैं उनके सहकारी बन के नहीं बल्कि कंधे से कंधे मिला करके कहेंगे, हाथ से हाथ मिला करके कहेंगे तो हमने काम किया। ये पूरे प्रभाग की जनता जानती है। जब 1997 में पहले भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भरे, अनुसूचित जाति का वार्ड आरक्षित हुआ था, उस वक्त श्रीमती ज्योत्सना हसनाले जी ने और गौठन से श्री कृष्णा जी महात्रे, मैं दोनों का ही चुनाव प्रक्रिया का चुनावी खर्चा से लेकर के प्रचार की जो कागजी कार्रवाई थी वो सभी मेरे हाथ में था। उसके बाद ज्योत्सना हसनाले जी 1997 में चुन करके आया। सिर्फ 3.5 महीना में ये जितने जो आज भाषण दे रहे हैं ना, ये सभी लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और वो ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी कि व्यथित होकर करके राजीनामा देने जा रही थी। मैं उस वक्त से इस क्षेत्र का विकास के लिए मैंने उनका साथ दिया, 2012 तक साथ दिया। लेकिन उसके बाद से 2012 में चुनाव का प्रचार भी मैंने किया, लेकिन चुनाव हार गई। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अनिल भोसले जी चुन करके आए और चुन करके आने के बाद भूतपूर्व नगर सेविका ज्योत्सना हसनाले जी के घर पे गए और उनको बोले कि आज से मैं आपका पीए का काम करूंगा, आप जैसा बताओ वैसा काम करूंगा। उसका ताज़ा उदाहरण उन्होंने तत्काल जा कर के मासाचा पाड़े पे मैंने जो स्कूल बनाया था ठेका लेकर करके, वो स्कूल का जो कुछ पेमेंट बाकी था उस पर रोक लगाया। विक्रम कुमार साहब उस टाइम पे आयुक्त थे, लेकिन मेरा नाम राममोहन शर्मा है। मेरा पेमेंट रोकने का न अधिकार मनपा को था और न रुकवाने का अधिकार अनिल भोसले को। उनमें हिम्मत नहीं है कि मेरा कहीं पे पैसा अटका हो और अनिल भोसले रुकवा दे। तो 2012 से ही अनिल भोसले पीए का काम कर रहे हैं। ज्योत्सना हसनाले जी का रोज़ दरबार लगा रहे हैं, रोज़ सुबह शाम फ़ोन पे बातें हो रही है, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है। और मैंने सहकारी होकर के काम किया, तो सबको पता है कि आज जितना भी काम हुआ है सब 2012 के पहले का काम है।
एक भी काम, नया काम मुझे बता देवें जो कि इस 2017 से 2022 के अंदर काम किया होगा नगर सेवकों ने यानी महापौर ने, तो मुझे बता देवें। आवे आपके कई चैनलों के माध्यम से डिबेट करें, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब उस वक्त दूंगा। लेकिन आप हर बार महापौर को टारगेट क्यों करते हैं, मैंने ये पूछा सर। मैं महापौर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ के वार्ड के नगर सेवकों को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन उसी में महापौर है। महापौर को इसलिए ज़्यादा टारगेट कर रहा हूं कि सर्वोच्च पद पे वो बैठे हैं। चुनाव में वादा किए लोगों से कि हम एक काम करके देंगे, 5 सालों में वो काम करके देंगे, लेकिन एक भी काम वो नहीं किए। और आज मीरा भाईंदर मनपा के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, आयुक्त भी उनके अंतर्गत आते हैं, अधीन आते हैं, फिर भी इस वार्ड का विकास नहीं हुआ। आप जहाँ रहते हो मासाचा पाड़ा स्कूल का बात करिए कि मैंने दलित बस्ती का जो फंड था, राज्य सरकार से फंड आया, उस 21 लाख का ठेका 4 मासाचा पाड़ा स्कूल से 4 एकड़ से 7 एकड़ तक था। लेकिन महापौर ने अपने पद का दुरुपयोग कर करके वो अनाथ आश्रम का बहाना करके अपने फार्म हाउस के लेकर के गए, और देखिए कि उतनी लंबी चौड़ाई में 21 लाख रुपए की निधि हुआ, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तब यदि नगर सेवक होकर करके महापौर ने यदि उसका भ्रष्टाचार किया तो मैं महापौर के भ्रष्टाचारी कहूँ, नहीं तो क्या कहूँ। महापौर के खिलाफ आरोप लगाऊं, नहीं तो किसके ऊपर आरोप लगाऊं, क्योंकि महापौर ने वो काम करवाया। जैसे कि दूसरा काम मैं आपको बताया कि ये तालाब के ऊपर ओस्तवाल बिल्डर का काम जो था, मैंने 2012 से इसकी मांग करके रखी थी। आज आपको बता देना चाहता हूं कि 2012 तक जरीमरी रोड जो यहाँ से लेकर करके ग्रीन विलेज तक, ग्रीन विलेज से लेकर मनाली तक, मनाली से लेकर के जनता नगर तक, 2002 में तत्कालीन आयुक्त थे उस टाइम पे शिवमूर्ति नाइक साहब। उस वक्त 2002 में चुनाव था, जो उसमें हतनाले जी चुनाव में खड़ी रहने वाली थी, फिर भी 6 महीने पहले रास्ता रुंदीकरण किया और रास्ते को चौड़ीकरण किया। 2012 से एक भी चौड़ीकरण रास्ता हुआ नहीं, एक भी डीपी प्लान डेवलप हुआ नहीं, और सिर्फ 138 मीटर यानी ओस्तवाल बिल्डर के लिए 90 लाख रुपया मीरा भाईंदर मनपा के निधि खर्च हो। जो बिल्डर का काम अभी फुटिंग का काम चालू है, खुदाई का काम चालू है, तो उसके लिए मनपा क्यों 90 लाख रुपया खर्चा करे। तो मैंने इसका विरोध किया। बाकी विकास काम के लिए विरोध, यदि उसको करना भी था उस काम को, तो साई पैलेस तक 1.25 किलोमीटर का रास्ता वो है, वहाँ तक यदि किए होते तो भी मैं नज़रअंदाज किया होता। लेकिन दूसरी बगल में राज स्टेट के सामने अवध हाइट के से लेकर करके सफारी होते होटल के बगल से हाईवे तक रास्ता जाता है, वो भी रास्ता आज तक डेवलप नहीं हुआ। तीसरी बात बताता हूँ, क्लासिक स्टूडियो से लेकर के मासाचा पाड़ा तक 18 मीटर डीपी रास्ता है, आज तक वो रास्ता डेवलप नहीं हो पाया। 15 साल ज्योत्सना हतनाले रह चुके, 5 साल रविंद्र माली दस्ता ठाकुर रह चुके, अनिल भोसले अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि मैं सभी एरिए का नगर सेवक हूँ। वसूली के लिए उनके धर्मेंद्र जितेंद्र पूरे मासाचा पाड़ा में, उधर दाचकुल पाड़ा, सभी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन विकास के मामले में वो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, विकास कर ही नहीं पाए। आज उसी के कारण है कि जमीन मालक जो हैं सुरेश पाटिल जी, जो मासाचा पाड़ा के इधर वो पानी का पाइपलाइन नहीं जाने देते। उनका यही कहना है, उनका विरोध सिर्फ इस काम का है कि जो डीपी के अंदर जो रास्ता है, उस रास्ते के आप बनाइए और उस रास्ते के माध्यम से मासाचा पाड़ा पे पानी का पाइपलाइन लेकर के जाइए। आज दुर्दैव है कि पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर पानी पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार की हो पहले का, और मीरा भाईंदर मनपा में भी काम हुआ है। लेकिन मासाचा पाड़ा के आज भी आदिवासी लोग कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मस्कर पाड़ा के लोग आज भी बोरिंग के पानी पे और टैंकर के पानी पे जी रहे हैं। तो नगर सेवकों की नाकामयाबी नहीं है। महापौर का 2.5 साल का कार्यकाल बीतने, 2.5 महीने के बाद उनकी बाती बुझने वाली है महापौर की, फिर भी मासाचा पाड़ा में पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए। मांडवी पाड़ा नगर सेवक अनिल भोसले जी को 2012 में गोद लिया लोगों ने, स्वयंभू दादा कहलाते हैं, आज तक पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए, सीमेंट के रास्ते नहीं कर पाए। वहाँ के नागरिक उनके पीछे दौड़ रहे हैं, महापौर के पीछे दौड़ रहे हैं, सभी चारों नगर सेवक के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए। वहाँ के जो आदिवासी जमीन मालक हैं या जो भी हैं, उनको बुला करके उनको विश्वास में लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, महापौर ने कितने बार जमीन मालक को अपने दालन में बुला के लिया, आयुक्त के सामने बुला करके लें, विश्वास में लें। तो सिर्फ अनिल भोसले ने एक काम किया है, वहाँ पे सभी सोसाइटियों को बोला है कि तुम लोग रूम के पीछे 5-5 हज़ार जमा करो और जमा करके सोसाइटी में रखो। उसमें भी इनको दलाली करने को मिलेगा, लाखों रुपयों का मलिदा खाने को मिलेगा। मुझे बताइए, नगर सेवक को इसलिए चुन के दिया क्या कि हम अपने घर से पैसा डाल करके जमीन मालक को दें और पाइपलाइन पड़े और तब हम पानी पिएं? मतलब इनको रूम बनाने में भी पैसा दो, पानी के कनेक्शन में भी पैसा दो, रास्ता बनाने के लिए जमीन मालक के लिए भी पैसा दो,
मोर्चा निकालना हो तो सिर्फ कोई भेड़िए जैसे बेचारे हमारे नागरिकों को वापरते हैं। तो इस तरह के यदि काम करते रहेंगे तो मैं उसका विरोध गलत कामों का पहले से था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। आप कुछ महीनों पहले आप अनशन पे बैठे थे, डीपी प्लान की मांग, रोड का मांग आपने किया था, आरक्षण का मार्ग 364 में गार्डन बनना चाहिए आपने मांग किया था। आज जब वहाँ पे गार्डन बन रहा है और यहाँ पे डीपी प्लान का रोड बन रहा है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मेरा डीपी प्लान के रोड का विरोध नहीं है, लेकिन ओस्तवाल बिल्डर के सिर्फ उनके बिल्डिंग से लेके A to Z यानी स्टार्ट से लेके एंड यानी उनके ही प्लॉट तक सिर्फ रास्ता जा रहा है, बना रहे हैं, मेरा उसका विरोध है। रहा सवाल दूसरा, आपने गार्डन का कहा, मैंने गार्डन का मांग किया था। आज उसका नज़ारा आपको दिख रहा है कि गार्डन का कंपाउंड वॉल मारने का काम चालू हो गया, महापालिका के ताबे में हो गई और 8 से 10-15 दिन के अंदर वहाँ पे झाड़ लगाने का काम, लाल मिट्टी डालने का काम और पाथवे बनाने का काम चालू होगा। वो शिवसेना की देन है, शिवसेना का विजय है और हमारा विजय है, और यहाँ के जिन जिन नागरिकों को गार्डन की ज़रूरत थी उन नागरिकों का विजय है। स्थानिक नेताओं का कहना है कि राममोहन शर्मा का खाली मीडिया पे आकर के चेहरा चमकाने का काम करते हैं, उनका जो भी आरोप है बेबुनियाद होते हैं। आप बताइए कि मैंने कौन सा आरोप बेबुनियाद किया? मैं कभी चेहरा चमकाता नहीं। आपको बता दूं कि पिछले साल मार्च में मैंने धरने पे बैठा था, उसका नतीजा आपको देखने को मिला कि गार्डन की ज़मीन खाली हो गई। जिन भूमाफियाओं ने बोगस कागज पत्र बना करके गार्डन की ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और गार्डन की ज़मीन खाली होकर के मिली। उसके अंदर जो आम नागरिक हैं वो 250-300 लोग जो बेघर हुए, उसका जवाबदार यहाँ के नगर सेवक है। महापौर के घर के 100 मीटर की दूरी पे, 300-400 फुट की दूरी पे 150-200 रूम एक दिन नहीं बन चुके। इन नगर सेवकों की आंखें कहाँ बंद थी? आपको पता है, आप मासाचे पाड़े पे रहते हो, इनके धर्मेंद्र जितेंद्र कोई मोरी बना, सवेरे में दादा जाते हैं, अनिल भोसले जी जाते हैं राउंड मारने के लिए, पब्लिक को लगता है कि ये आ गए हमारे इधर एरिया का समस्या का निदान करने के लिए, लेकिन नहीं, कहाँ कहाँ कड़िया लगा हुआ है, कहाँ कहाँ बेगारी लगा हुआ है, कहाँ कहाँ रूम बनाने का काम चल रहा है। वो वहाँ से निकलते हैं और फिर अपने धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी जो है उनको खबर देते हैं, फिर धर्मेंद्र जितेंद्र जाके वसूली करता है। तो 150 रूम के अंदर कानो कान रातों रात बन गई क्या कि कानो कान इनको खबर नहीं? इसके बारे में आम नागरिकों को जागरूक क्यों नहीं किए कि भाई ये मीरा भाईंदर मनपा के नाम से ज़मीन है, ठीक है, वो भी चलो कभी नहीं जानकारी हुई होगी, लेकिन गार्डन की ज़मीन है, गार्डन में आरक्षण में गार्डन है, ये तो नगर सेवक को मालूम था। नहीं नगर सेवकों को मालूम था तो माफ़ी मांगे कि हमारे से गलती हुई है, तो इसका मतलब इनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इन नगर सेवक पद पे क्यों बैठे हैं? नागरिकों को गुमराह करके चुनाव के मैदान में क्यों उतरते हैं? क्या महापौर को मालूम नहीं है कि वो गार्डन की ज़मीन में थी? तो इस तरह से आम नागरिकों को गुमराह किया है और उसमें भूमाफियाओं से इन नगर सेवकों ने, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मेरा आरोप है, आज नहीं तो कल बात का सिद्ध होगा। जिस दिन भूमाफिया अभी फरार चल रहे हैं, जिस दिन भूमाफिया गिरफ्तार होंगे, वो बताएंगे कि मैंने इतने इतने पैसे नगर सेवकों को दिया है, उसमें से सबसे पहला नंबर यदि लगेगा तो अनिल भोसले का लगेगा और वो भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये मेरी पूरी आशा है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं आज इसलिए कहता हूं कि 150 रूम एकाएक दिन में नहीं बनाए मेरे दोस्तों। ये 150 रूम को बनने में साल से 1.5 साल लगा। जब ये प्रत्येक रूम के पीछे 2500-5000 लेने के लिए इनके बंदे लोग जाते हैं, तो ये 150 रूम के पीछे भूमाफियाओं से पैसा नहीं लिया है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने दिया नहीं और न मैंने देते वक्त देखा। लेकिन वही बोल रहा हूँ, जिस दिन भूमाफिया लोग आएंगे, भूमाफिया लोग गिरफ्तार होंगे, उस दिन उनका नाम लेने ही वाले हैं कि इसमें कौन कौन वसूलीबाज है और किन किन लोगों को मैंने पैसा दिया है। उस दिन ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो दिन बहुत ही करीब आ चुका है। इन भूमाफियाओं के खिलाफ कई लोग रोज जाकर के, कोई महिला कोई पुरुष, रोज दूसरे तीसरे दिन काशी मीरा पुलिस स्टेशन में तकरार दे रहे हैं। माननीय हजारे साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी नागरिकों का तकरार ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जिन जिन भूमाफियाओं ने जिन जिन नागरिकों को खोटे दस्तावेज दिए हैं या दस्तावेज बना करके एग्रीमेंट बना करके दिए हैं, जिनका घर टूट गया है, वो काशी मीरा पुलिस स्टेशन में जाकर के हजारे साहब से मिलें और गुनाह दाखिल करें। राममोहन शर्मा डीपी प्लान के मास्टर हैं, ये सत्य है क्या? ये बात सत्य है, उन्होंने कबूला है, उनको कबूलना ही पड़ेगा। मैं डीपी प्लान के मास्टर हूँ, तभी तो आपने देखा कि मैं बता दिया कि नीलकमल नाका से लेके जरीमरी तालाब होते हुए ग्रीनविल तक, दूसरी रास्ता वेस्टर्न पार्क के लिए, नीलकमल अपार्टमेंट से वेस्टर्न पार्क तक,
तीसरा रास्ता ग्रीन विलेज से लेकर मनाली तक, मनाली से लेकर जनता नगर तक डीपी प्लान को विकसित करने का काम रामभवन किया है। तो डीपी प्लान का मास्टर मैं जरूर हूँ। डीपी प्लान का मास्टर था तभी तो इनका चोरी पकड़ा मैंने कि 90 लाख रुपया जो है महापालिका में महापौर जी प्रेशर बना करके रास्ता बना रहे थे सिर्फ बिल्डर के लिए। तो मुझे मालूम है ना, डीपी प्लान के मास्टर हूँ, तभी तो मालूम है कि ये रास्ता साई पैलेस तक जाता है और साई पैलेस से संगनाई मंदिर से होते हुए 100 फुट का रास्ता मीनाक्षी नगर होते हुए ये दहीसर चेक नाका होते हुए मलाड तक रास्ता जाती है। वो रास्ता विकसित करने के लिए भी मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। क्लासिक स्टूडियो से लेकर के मासाचा पाड़ा तक के 60 फुट का रास्ता है, 18 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसको भी विकसित करने के लिए मैं डीपी प्लान का मास्टर नहीं रहूँ तो क्या झोपड़पट्टियों का वसूली का मास्टर बनूँ? महापौर का कहना है कि ये जो 90 लाख रुपया आप जो बता रहे हैं वो गलत है। उनका कहना है कि 79 लाख रुपया ही इस डीपी प्लान में खर्च होने वाला है। महापौर सरासर गलत बोल रहे हैं। महापौर इतनी पढ़ी लिखी होकर करके चौथा टर्म है नगर सेवक का, महापौर के पद पे उनको जानकारी अधूरी है। तो जा करके बांधकाम विभाग में सिरके करके कर्मचारी हैं, वानखेड़े करके कनिष्ठ अभियंता हैं, शहर अभियंता वारकुन साहब हैं, उप अभियंता यतीन यादव साहब हैं, कार्यकारी अभियंता खाम्बी साहब से जाके पूछें। वो ठेका 90 लाख रुपए का है। जीएसटी काट करके उसका निधि जो है, मैं परफेक्ट आंकड़ा आपको बताता हूं। 1 मिनट जरा सा कैमरा रोक कर रखिए। वो ठेका जो है 13/8/2020 को महासभा में ठराव क्रमांक 3 के अनुसार पास हुआ था 90,28,110 रुपया, और उसमें से जीएसटी काट करके ठेकेदार को मिलेगा 79,76,511। तो जीएसटी काटा, वो तो कटना ही है ठेकेदार को, इसलिए उनको जानकारी कम है। वापस जाके जानकारी लें, नहीं तो हमसे जानकारी लें। 90 लाख रुपए की निधि है, 90,28,100 रुपये की, और तरदूद जो है उस काम के लिए सिर्फ 21 लाख रुपया है। यानी ठेकेदार काम करेगा, फिर बाद में और 21 लाख के बाद यदि तरदूद होगा तब जाके ठेकेदार को पैसा मिलेगा। तो इतनी आनन फानन में काम करने का काम माननीय महापौर साहिबा ने, मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के एक भाजपा के नगर सेवक हैं। अब वो नगर सेवक कौन है, अधिकारियों ने मुझे नाम बताया है, लेकिन मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। उनके सूचना अनुसार माननीय महापौर ने आनन फानन में 90 लाख का टेंडर निकालने का काम किया है। मेरा कहना यह है कि पिछले 12 मार्च को 2021 को मैंने पत्र दिया था। तो उस वक्त मई महीने में 3 मई को तत्कालीन उस वक्त के आयुक्त थे विजय राठौड़ साहब, डॉक्टर विजय राठौड़ साहब, वो आए थे और उन्होंने कहा कि ये अभी खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ पे नागरिक नहीं रहा है, तो इसलिए इस रास्ते को विकासक से यानी बिल्डर से बना करके लिया जाए। उनके तबादला होने के बाद ये आयुक्त साहब जो चार्ज संभालते ही उनको शायद जानकारी नहीं थी, तो माननीय महापौर ने बांधकाम के अधिकारियों को प्रेशर बना करके ये ठेका निकालने का काम किया है। और इस बात का संज्ञान मैंने आयुक्त को लाया है। आयुक्त यहाँ जगह पे आकर के गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये काम मैं बिल्डर से ही करवा के लूँगा, और महापालिका का पैसा बचाने का आपने काम किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा मुझे आयुक्त साहब ने कहा। शर्मा जी, जब महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं, पालक मंत्री आपके हैं, आमदार आपके हैं, तो आप निधि क्यों नहीं लाते हैं काशी गांव के विकास के लिए? खाली आरोप लगाने का काम करते हैं, निधि क्यों नहीं लाते? देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, हमारे आमदार साहब ने, खासदार साहब ने इतनी निधि लाई है, ये नगर सेवक को हिसाब जोड़ना बैठेंगे तो शायद भूल जाएंगे, इनको कैलसी लेकर के बैठना पड़ेगा। कागज़ और कलम से तो हिसाब नहीं जोड़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गटर मीटर वाटर, ये सारा काम मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से होना चाहिए। ये नगर सेवकों का काम है। आज आप देखो, ये नगर सेवकों की नाकामी है। भाईंदर पश्चिम के, भाईंदर पूर्व में गोल्डन नेस्ट, न्यू गोल्डन नेस्ट, इन सारी जगहों पे, मीरा रोड में, इन सारी जगहों पे नगर सेवकों के माध्यम से, मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता हो गया। इस प्रभाग में 4 नगर सेवक, उसमें एक महापौर हैं, एक मनोनीत नगर से बोलते हैं मैं पूरा मीरा भाईंदर का नगर सेवक हूँ। इनके होने के बावजूद भी यहाँ पे एक सीमेंट का रास्ता नहीं हुआ है। जो सीमेंट की छोटी छोटी रास्ते हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की दलित बस्ती के निधि से हुआ है। तो आमदार आपको मैंने बता दिया कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषी भवन, बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे न्यायालय बनने का काम चालू है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ वारकरी भवन। इस तरह से आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर मनपा का 1 रुपया न खर्च करके इतना बड़ा बालासाहब महापालिका के माध्यम से और महाराष्ट्र शासन के माध्यम से निधि ला करके सरनाइक साहब ने, बाला साहब
ठाकरे कला दालन, प्रमोद महाजन कला दालन, उसके बाद 1 रुपया न खर्चा करते हुए टीडीआर के माध्यम से नाट्यगृह बन रहा है प्रसाद होटल के पास में। इस प्रकार के बड़े बड़े काम आमदार सरनाइक साहब ने किया। बीएसयूपी के अंदर आपको बता रहा हूं कि मीरा भाईंदर मनपा में 2014 से सत्ता इनकी आई, केंद्र में इनकी सत्ता आई, राज्य में सरकार इनकी आई, तो 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीएसयूपी की काम ठप पड़ गए थे। केंद्र सरकार ने योजना ही रद्द कर दी थी, निधि देना बंद कर दिया था। ये काम काफ़ी सालों तक बंद रही। उसके बाद 2019 में आमदार साहब को चुनाव के वक्त हम लोगों ने जो विनती किया, तो चुनाव के बाद देखिए इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लोगों ने ठेकेदारों को, जो कम रेट में कम पैसे में काम करके देने के लिए वाले ठेकेदार को ठेका रद्द करने का प्रस्ताव लाया। तो ठेकेदार जो है न्यायालय में जाने की बात कही, तो न्यायालय में जाते तो काम रुक जाता और नियम से जो कम ठेके में जो काम करने वाले लोग थे उनको ही टेंडर मिलता। ऐसा ना करके इन लोगों ने जो पॉलिसी किया, तो सरनाइक साहब उस बीच में आए और महाराष्ट्र सरकार से उसका ठहराव को विखंडित करके और इनको जो 150 करोड़ रुपया अनुदान के लिए इन्होंने जो मांग किए थे, इनको अनुदान की मांग करना चाहिए था। किसको? मीरा भाईंदर मनपा को। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा ने कर्जा के रूप में मांगा, तो सरनाइक साहब बीच में आए और उतर करके इन्होंने मंजूर करवाया 180 करोड़ रुपया। उसमें से 40 करोड़ रुपया प्रथम टाइम पे पास हुआ, उसमें से 8 करोड़ रुपया जो है आ चुका है और आया है। तभी 6 नंबर जो इमारत है उसका काम अधूरा पड़ा था, वो पूरा हो गया। 7 नंबर का काम चालू है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का काम चालू है। तो आमदार का काम ये रहता है। मुझे बताओ ये नगर सेवक लोग क्या कर रहे हैं? इनकी निष्क्रियता है, इनकी नाकामी है। इसका ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि 4-5 दिन पहले, पिछले हफ्ते मांडवीपाड़ा में वेस्टर्न पार्क में नाला की पानी करने के लिए भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी आए। मांडवीपाड़ा में पानी का पाइपलाइन और रास्ता बनाने के लिए नरेंद्र मेहता जी आए। तो आप बताइए, यदि इनके नगर सेवक 2012 से स्वयंभू दादा घूम रहे हैं मांडवीपाड़े में, सभी के झोपड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महंत नौर गुप्ता और आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। अभी पिछले हफ्तों में महापौर के द्वारा जरीमरी तालाब के सामने डीपी प्लान का उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर के राममोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और गंभीर आरोप लगाए थे महापौर और यहाँ के नगर सेवकों के ऊपर। ये किसी एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये डीपी प्लान का रोड का काम चालू हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने जवाब मांगने महापौर के पास गए थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने बोला था हर विकास काम को विरोध करना ये सही नहीं है। हर विकास काम के मुद्दे को लेकर विरोध करते हैं तो हर बातों का मैं जवाब देना सही नहीं समझती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर हमने मनोनीत नगर सेवक अनिल भोसले जी के पास मैं गया था, तो उन्होंने जो बात आप बोला था उन्होंने आपके सामने आप लोगों ने देखा। जो इल्ज़ाम इनके ऊपर वापस इल्ज़ाम लगाया गया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इल्ज़ाम इनके ऊपर क्यों लगाया गया है और उसके पीछे का कारण क्या है। अभी आप जिसका खुल कर के विरोध करते हैं वो पहले नगर सेवक रहा करती थी, तो आप उनके पीए रहा करते थे। आज क्या ऐसा अनबन पड़ा है कि मतलब आप इतना ज़्यादा महापौर का विरोध करते हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? हर काम को आप उनके ही नाम से टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? ये आपके आरोप जो है बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ महापौर को ही टारगेट नहीं करता हूँ, मैं इस वार्ड के सभी नगर सेवक को टारगेट करता हूँ। लेकिन सुदैव ऐसा है कि महापौर जो हैं इस वार्ड की नगर सेविका हैं, इसलिए वो टारगेट होते हैं। पहले तो बार बार नगर सेवक बोलते थे कि मीरा भाईंदर में हमारी मनपा में सत्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकास का काम नहीं हो रहा है। लेकिन 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर मनपा पे सत्ता है, फिर भी ये नगर सेवक लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उसका विरोध करूंगा। रहा सवाल कि माननीय महापौर आज हैं, उनका मैं सहकारी बोलो पीए बोलो में रह करके मैं काम करता था। ये बात सत्य है कि मैं उनके सहकारी बन के नहीं बल्कि कंधे से कंधे मिला करके कहेंगे, हाथ से हाथ मिला करके कहेंगे तो हमने काम किया। ये पूरे प्रभाग की जनता जानती है। जब 1997 में पहले भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भरे, अनुसूचित जाति का वार्ड आरक्षित हुआ था, उस वक्त श्रीमती ज्योत्सना हसनाले जी ने और गौठन से
श्री कृष्णा जी महात्रे, मैं दोनों का ही चुनाव प्रक्रिया का, चुनावी खर्चा से लेकर के प्रचार की जो कागजी कार्रवाई थी वो सभी मेरे हाथ में था। उसके बाद ज्योत्सना हथनाले जी 1997 में चुन करके आया। सिर्फ 3.5 महीना में ये जितने जो आज भाषण दे रहे हैं ना, ये सभी लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और वो ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी कि व्यथित होकर करके राजीनामा देने जा रही थी। मैं उस वक्त से इस क्षेत्र का विकास के लिए मैंने उनका साथ दिया, 2012 तक साथ दिया, लेकिन उसके बाद से 2012 में चुनाव का प्रचार भी मैंने किया, लेकिन चुनाव हार गई। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अनिल भोसले जी चुन करके आए और चुन करके आने के बाद भूतपूर्व नगर सेविका ज्योत्सना हथनाले जी के घर पे गए और उनको बोले कि आज से मैं आपका पीए का काम करूंगा, आप जैसा बताओ वैसा काम करूंगा। उसका ताज़ा उदाहरण उन्होंने तत्काल जा कर के मासाचा पाड़े पे मैंने जो स्कूल बनाया था ठेका लेकर करके, वो स्कूल का जो कुछ पेमेंट बाकी था उस पर रोक लगाया। विक्रम कुमार साहब उस टाइम पे आयुक्त थे, लेकिन मेरा नाम राम मोहन शर्मा है। मेरा पेमेंट रोकने का न अधिकार मनपा को था और न रुकवाने का अधिकार अनिल भोसले को। उनमें हिम्मत नहीं है कि मेरा कहीं पे पैसा अटका हो और अनिल भोसले रुकवा दे। तो 2012 से ही अनिल भोसले पीए का काम कर रहे हैं। ज्योत्सना हथनाले जी का रोज़ दरबार लगा रहे हैं, रोज़ सुबह शाम फ़ोन पे बातें हो रही है, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है। और मैंने सहकारी होकर के काम किया, तो सबको पता है कि आज जितना भी काम हुआ है सब 2012 के पहले का काम है। एक भी काम, नया काम मुझे बता देवें जो कि इस 2017 से 2022 के अंदर काम किया होगा नगर सेवकों ने यानी महापौर ने, तो मुझे बता देवें। आवे आपके कई चैनलों के माध्यम से डिबेट करें, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब उस वक्त दूंगा। लेकिन आप हर बार महापौर को टारगेट क्यों करते हैं, मैंने ये पूछा सर। मैं महापौर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ के वार्ड के नगर सेवकों को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन उसी में महापौर है। महापौर को इसलिए ज़्यादा टारगेट कर रहा हूं कि सर्वोच्च पद पे वो बैठे हैं। चुनाव में वादा किए लोगों से कि हम एक काम करके देंगे, 5 सालों में वो काम करके देंगे, लेकिन एक भी काम वो नहीं किए। और आज मीरा भाईंदर मनपा के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, आयुक्त भी उनके अंतर्गत आते हैं, अधीन आते हैं, फिर भी इस वार्ड का विकास नहीं हुआ। आप जहाँ रहते हो मासाचा पाड़ा स्कूल का बात करिए कि मैंने दलित बस्ती का जो फंड था, राज्य सरकार से फंड आया, उस 21 लाख का ठेका 4 मासाचा पाड़ा स्कूल से 4 एकड़ से 7 एकड़ तक था, लेकिन महापौर ने अपने पद का दुरुपयोग कर करके वो अनाथ आश्रम का बहाना करके अपने फार्म हाउस के लेकर के गए। और देखिए कि उतनी लंबी चौड़ाई में 21 लाख रुपए की निधि हुआ, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तब यदि नगर सेवक होकर करके महापौर ने यदि उसका भ्रष्टाचार किया, तो मैं महापौर के भ्रष्टाचारी कहूँ, नहीं तो क्या कहूँ। महापौर के खिलाफ आरोप लगाऊँ, नहीं तो किसके ऊपर आरोप लगाऊँ, क्योंकि महापौर ने वो काम करवाया। जैसे कि दूसरा काम मैं आपको बताया कि ये तालाब के ऊपर ओस्तवाल बिल्डर का काम जो था, मैंने 2012 से इसकी मांग करके रखी थी। आज आपको बता देना चाहता हूं कि 2012 तक जरीमरी रोड जो यहाँ से लेकर करके ग्रीन विलेज तक, ग्रीन विलेज से लेकर मनाली तक, मनाली से लेकर के जनता नगर तक, 2002 में तत्कालीन आयुक्त थे उस टाइम पे शिवमूर्ति नाइक साहब। उस वक्त 2002 में चुनाव था, ज्योत्सना हथनाले जी चुनाव में खड़ी रहने वाली थी, फिर भी 6 महीने पहले रास्ता रुंदीकरण किया और रास्ते को चौड़ीकरण किया। 2012 से एक भी चौड़ीकरण रास्ता हुआ नहीं, एक भी डीपी प्लान डेवलप हुआ नहीं। और सिर्फ 138 मीटर यानी ओस्तवाल बिल्डर के लिए 90 लाख रुपया मीरा भाईंदर मनपा के निधि खर्च हो। जो बिल्डर का काम अभी फुटिंग का काम चालू है, खुदाई का काम चालू है, तो उसके लिए मनपा क्यों 90 लाख रुपया खर्चा करे। तो मैंने इसका विरोध किया। बाकी विकास काम के लिए विरोध, यदि उसको करना भी था उस काम को, तो साइड पैलेस तक 1.25 किलोमीटर का रास्ता वो है, वहाँ तक यदि किए होते तो भी मैं नज़रअंदाज किया होता। लेकिन दूसरी बगल में राज स्टेट के सामने अवध हाइट के से लेकर करके सफारी होते होटल के बगल से हाईवे तक रास्ता जाता है, वो भी रास्ता आज तक डेवलप नहीं हुआ। तीसरी बात बताता हूँ, क्लासिक स्टूडियो से लेकर के मासाचा पाड़ा तक 18 मीटर डीपी रास्ता है, आज तक वो रास्ता डेवलप नहीं हो पाया। 15 साल ज्योत्सना हथनाले रह चुके, 5 साल रविंद्र माली दस्ता ठाकुर रह चुके, अनिल भोसले अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि मैं सभी एरिए का नगर सेवक हूं, वसूली के लिए उनके
धर्मेंद्र जितेंद्र पूरे माचाचा पाड़ा में, उधर दाचकुल पाड़ा, सभी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन विकास के मामले में वो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, विकास कर ही नहीं पाए। आज उसी के कारण है कि जमीन मालक जो हैं सुरेश पाटिल जी, जो माचाचा पाड़ा के इधर, वो पानी का पाइपलाइन नहीं जाने देते। उनका यही कहना है, उनका विरोध सिर्फ इस काम का है कि जो डीपी के अंदर जो रास्ता है, उस रास्ते के आप बनाइए और उस रास्ते के माध्यम से माचाचा पाड़ा पे पानी का पाइपलाइन लेकर के जाइए। आज दुर्दैव है कि पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर पानी पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार की हो पहले का, और मीरा भाईंदर मनपा में भी काम हुआ है, लेकिन माचाचा पाड़ा के आज भी आदिवासी लोग कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मस्कर पाड़ा के लोग आज भी बोरिंग के पानी पे और टैंकर के पानी पे जी रहे हैं। तो नगर सेवकों की नाकामयाबी नहीं है। महापौर का 2.5 साल का कार्यकाल बीतने, 2.5 महीने के बाद उनकी बाती बुझने वाली है महापौर की, फिर भी माचाचा पाड़ा में पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए। मांडवी पाड़ा नगर सेवक अनिल भोसले जी को 2012 में गोद लिया लोगों ने, स्वयंभू दादा कहलाते हैं, आज तक पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए, सीमेंट के रास्ते नहीं कर पाए। वहां के नागरिक उनके पीछे दौड़ रहे हैं, महापौर के पीछे दौड़ रहे हैं, सभी चारों नगर सेवक के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक वहां पे पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए। वहां के जो आदिवासी जमीन मालक हैं या जो भी हैं, उनको बुला करके उनको विश्वास में लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, महापौर ने कितने बार जमीन मालक को अपने दालन में बुला के लिया, आयुक्त के सामने बुला करके लें, विश्वास में लें। तो सिर्फ अनिल भोसले ने एक काम किया है, वहाँ पे सभी सोसाइटियों को बोला है कि तुम लोग रूम के पीछे 5-5 हज़ार जमा करो और जमा करके सोसाइटी में रखो। उसमें भी इनको दलाली करने को मिलेगा, लाखों रुपयों का मलिदा खाने को मिलेगा। मुझे बताइए, नगर सेवक को इसलिए चुन के दिया क्या कि हम अपने घर से पैसा डाल करके जमीन मालक को दें और पाइपलाइन पड़े और तब हम पानी पिएं? मतलब इनको रूम बनाने में भी पैसा दो, पानी के कनेक्शन में भी पैसा दो, रास्ता बनाने के लिए जमीन मालक के लिए भी पैसा दो, मोर्चा निकालना हो तो सिर्फ भेड़िए जैसे बेचारे हमारे नागरिकों को वापरते हैं। तो इस तरह के यदि काम करते रहेंगे तो मैं उसका विरोध गलत कामों का पहले से था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। आप कुछ महीनों पहले आप अनशन पे बैठे थे, डीपी प्लान की मांग, रोड का मांग आपने किया था, आरक्षण कुमार 364 में गार्डन बनना चाहिए आपने मांग किया था। आज जब वहाँ पे गार्डन बन रहा है और यहाँ पे डीपी प्लान का रोड बन रहा है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मेरा डीपी प्लान के रोड का विरोध नहीं है, लेकिन ओस्तवाल बिल्डर के सिर्फ उनके बिल्डिंग से लेके A to Z यानी स्टार्ट से लेके एंड यानी उनके ही प्लॉट तक सिर्फ रास्ता जा रहा है, बना रहे हैं, मेरा उसका विरोध है। रहा सवाल दूसरा, आपने गार्डन का कहा, मैंने गार्डन का मांग किया था। आज उसका नज़ारा आपको दिख रहा है कि गार्डन का कंपाउंड वॉल मारने का काम चालू हो गया, महापालिका के ताबे में हो गई और 8 से 10-15 दिन के अंदर वहाँ पे झाड़ लगाने का काम, लाल मिट्टी डालने का काम और पाथवे बनाने का काम चालू होगा। वो शिवसेना की देन है, शिवसेना का विजय है और हमारा विजय है, और यहाँ के जिन जिन नागरिकों को गार्डन की ज़रूरत थी उन नागरिकों का विजय है। स्थानिक नेताओं का कहना है कि राममोहन शर्मा का खाली मीडिया पे आकर के चेहरा चमकाने का काम करते हैं, उनका जो भी आरोप है बेबुनियाद होते हैं। आप बताइए कि मैंने कौन सा आरोप बेबुनियाद किया? मैं कभी चेहरा चमकाता नहीं। आपको बता दूं कि पिछले साल मार्च में मैंने धरने पे बैठा था, उसका नतीजा आपको देखने को मिला कि गार्डन की ज़मीन खाली हो गई। जिन भूमाफियाओं ने बोगस कागज पत्र बना करके गार्डन की ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और गार्डन की ज़मीन खाली होकर के मिली। उसके अंदर जो आम नागरिक हैं, वो 250-300 लोग जो बेघर हुए, उसका जवाबदार यहाँ के नगर सेवक है। महापौर के घर के 100 मीटर की दूरी पे, 300-400 फुट की दूरी पे 150-200 रूम एक दिन नहीं बन चुके। इन नगर सेवकों की आंखें कहाँ बंद थी? आपको पता है, आप माचाचे पाड़े पे रहते हो, इनके धर्मेंद्र जितेंद्र कोई मोरी बना, सवेरे में दादा जाते हैं, अनिल भोसले जी जाते हैं राउंड मारने के लिए। पब्लिक को लगता है कि ये आ गए हमारे इधर एरिया का समस्या का निदान करने के लिए, लेकिन नहीं, कहाँ कहाँ कड़िया लगा हुआ है, कहाँ कहाँ बेगारी लगा हुआ है, कहाँ कहाँ रूम बनाने का काम चल रहा है। वो वहाँ से निकलते हैं और फिर अपने धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी जो है उनको खबर देते हैं, फिर धर्मेंद्र जितेंद्र जाके वसूली करता है। तो 150 रूम के अंदर कानो कान रातों रात बन गई क्या कि कानो कान इनको खबर नहीं? इसके बारे में आम नागरिकों को जागरूक क्यों नहीं किए कि भाई ये मीरा भाईंदर मनपा के नाम से ज़मीन है, ठीक है, वो भी चलो कभी नहीं जानकारी हुई होगी, लेकिन गार्डन की ज़मीन है, गार्डन में आरक्षण में गार्डन है, ये तो नगर सेवक को मालूम था नहीं? नगर सेवकों को मालूम था तो माफ़ी मांगे कि हमारे से गलती हुई है।
तो इसका मतलब इनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इन नगर सेवक पद पे क्यों बैठे हैं? नागरिकों को गुमराह करके चुनाव के मैदान में क्यों उतरते हैं? क्या महापौर को मालूम नहीं है कि वो गार्डन की ज़मीन में थी? तो इस तरह से आम नागरिकों को गुमराह किया है और उसमें भूमाफियाओं से इन नगर सेवकों ने, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मेरा आरोप है, आज नहीं तो कल ये बात का सिद्ध होगा। जिस दिन भूमाफिया अभी फरार चल रहे हैं, जिस दिन भूमाफिया गिरफ्तार होंगे, वो बताएंगे कि मैंने इतने इतने पैसे नगर सेवकों को दिया है। उसमें से सबसे पहला नंबर यदि लगेगा तो अनिल भोसले का लगेगा और वो भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, ये मेरी पूरी आशा है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं आज इसलिए कहता हूं कि 150 रूम एकाएक दिन में नहीं बनाए मेरे दोस्तों। ये 150 रूम को बनने में 1 साल से 1.5 साल लगा। जब ये प्रत्येक रूम के पीछे 2500 5000 लेने के लिए इनके बंदे लोग जाते हैं, तो ये 150 रूम के पीछे भूमाफियाओं से पैसा नहीं लिया है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने दिया नहीं और न मैंने देते वक्त देखा। लेकिन वही बोल रहा हूं, जिस दिन भूमाफिया लोग आएंगे, भूमाफिया लोग गिरफ्तार होंगे, उस दिन उनका नाम लेने ही वाले हैं कि इसमें कौन कौन वसूलीबाज है और किन किन लोगों को मैंने पैसा दिया है। उस दिन ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, और वो दिन बहुत ही करीब आ चुका है। इन भूमाफियाओं के खिलाफ कई लोग रोज जाकर के, कोई महिला कोई पुरुष, रोज दूसरे तीसरे दिन काशीमीरा पुलिस स्टेशन में तकरार दे रहे हैं। माननीय हजारे साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी नागरिकों का तकरार ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जिन जिन भूमाफियाओं ने जिन जिन नागरिकों को खोटे दस्तावेज दिए हैं या दस्तावेज बना करके एग्रीमेंट बना करके दिए हैं, जिनका घर टूट गया है, वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जाकर के हजारे साहब से मिलें और गुनाह दाखिल करें। राममोहन शर्मा डीपी प्लान के मास्टर हैं, ये सत्य है क्या? ये बात सत्य है, उन्होंने कबूला है, उनको कबूलना ही पड़ेगा। मैं डीपी प्लान के मास्टर हूँ, तभी तो आपने देखा कि मैं बता दिया कि नीलकमल नाका से लेके जरी मरी तालाब होते हुए ग्रीन विलेज तक, दूसरी रास्ता वेस्टर्न पार्क के लिए नीलकमल अपार्टमेंट से वेस्टर्न पार्क तक, तीसरा रास्ता ग्रीन विलेज से लेके मनाली तक, मनाली से लेके जनता नगर तक डीपी प्लान को विकसित करने का काम राममोहन किया है। तो डीपी प्लान का मास्टर मैं जरूर हूँ। डीपी प्लान का मास्टर था तभी तो इनका चोरी पकड़ा मैंने कि 90 लाख रुपया जो है महापालिका में महापौर जी प्रेशर बना करके रास्ता बना रहे थे सिर्फ बिल्डर के लिए। तो मुझे मालूम है ना, डीपी प्लान के मास्टर हूँ, तभी तो मालूम है कि ये रास्ता साई पैलेस तक जाता है और साई पैलेस से संगनाई मंदिर से होते हुए 100 फुट का रास्ता मीनाक्षी नगर होते हुए ये दहीसर चेक नाका होते हुए मलाड तक रास्ता जाती है। वो रास्ता विकसित करने के लिए भी मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। क्लासिक स्टूडियो से लेकर के मासाचापाड़ा तक के 60 फुट का रास्ता है, 18 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसको भी विकसित करने के लिए मैं डीपी प्लान का मास्टर नहीं रहूँ तो क्या झोपड़पट्टियों का वसूली का मास्टर बनूँ? महापौर का कहना है कि ये जो 90 लाख रुपया आप जो बता रहे हैं वो गलत है। उनका कहना है कि 79 लाख रुपया ही इस डीपी प्लान में खर्च होने वाला है। महापौर सरासर गलत बोल रहे हैं। महापौर इतनी पढ़ी लिखी होकर करके चौथा टर्म है नगर सेवक का, महापौर के पद पे उनको जानकारी अधूरी है। तो जा करके बांधकाम विभाग में सिरके करके कर्मचारी हैं, वानखेड़े करके कनिष्ठ अभियंता हैं, शहर अभियंता वारकुन साहब हैं, उप अभियंता यतीन यादव साहब हैं, कार्यकारी अभियंता खाम्बी साहब से जाके पूछें। वो ठेका 90 लाख रुपए का है। जीएसटी काट कर करके उसका निधि जो है, मैं परफेक्ट आंकड़ा आपको बताता हूं, 1 मिनट जरा सा कैमरा रोक कर रखिए। वो ठेका जो है 13/8/2020 को महासभा में ठराव क्रमांक 3 के अनुसार पास हुआ था, 90,28,110 रुपया। और उसमें से जीएसटी काट करके ठेकेदार को मिलेगा 79,76,511। तो जीएसटी काटा, वो तो कटना ही है ठेकेदार को, इसलिए उनको जानकारी कम है। वापस जाके जानकारी लें, नहीं तो हमसे जानकारी लें। 90 लाख रुपए की निधि है, 90,28,100 रुपये की, और तरदूद जो है उस काम के लिए सिर्फ 21 लाख रुपया है। यानी ठेकेदार काम करेगा, फिर बाद में और 21 लाख के बाद यदि तरदूद होगा तब जाके ठेकेदार को पैसा मिलेगा। तो इतनी आनन फानन में काम करने का काम माननीय महापौर साहिबा ने, मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के एक भाजपा के नगर सेवक हैं। अब वो नगर सेवक कौन है, अधिकारियों ने मुझे नाम बताया है, लेकिन मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ, वक्त आएगा तो मैं बताऊँगा। उनके सूचना अनुसार माननीय महापौर ने आनन फानन में 90 लाख का टेंडर निकालने का काम किया है। मेरा कहना यह है कि पिछले 12 मार्च को 2021 को मैंने पत्र दिया था, तो उस वक्त मई महीने में 3 मई को तत्कालीन उस वक्त के आयुक्त थे विजय राठौड़ साहब, डॉक्टर विजय राठौड़ साहब, वो आए थे और उन्होंने कहा कि ये अभी खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ पे नागरिक नहीं रहा है,
तो इसलिए इस रास्ते को विकासक से यानी बिल्डर से बना करके लिया जाए। उनके तबादला होने के बाद ये आयुक्त साहब जो चार्ज संभालते ही उनको शायद जानकारी नहीं थी, तो माननीय महापौर ने बांधकाम के अधिकारियों को प्रेशर बना करके ये ठेका निकालने का काम किया है। और इस बात का संज्ञान मैंने आयुक्त को लाया है। आयुक्त यहाँ जगह पे आकर के गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये काम मैं बिल्डर से ही करवा के लूँगा और महापालिका का पैसा बचाने का आपने काम किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा मुझे आयुक्त साहब ने कहा। शर्मा जी, जब महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं, पालक मंत्री आपके हैं, आमदार आपके हैं, तो आप निधि क्यों नहीं लाते हैं काशी गांव के विकास के लिए? खाली आरोप लगाने का काम करते हैं, निधि क्यों नहीं लाते? देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, हमारे आमदार साहब ने, खासदार साहब ने इतनी निधि लाई है, ये नगर सेवक को हिसाब जोड़ना बैठेंगे तो शायद भूल जाएंगे, इनको कैलसी लेकर के बैठना पड़ेगा। कागज़ और कलम से तो हिसाब नहीं जोड़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गटर मीटर वाटर ये सारा काम मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से होना चाहिए। ये नगर सेवकों का काम है। आज आप देखो, ये नगर सेवकों की नाकामी है। भाईंदर पश्चिम के, भाईंदर पूर्व में गोल्डन नेस्ट, न्यू गोल्डन नेस्ट, इन सारी जगहों पे, मीरा रोड में, इन सारी जगहों पे नगर सेवकों के माध्यम से, मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता हो गया। इस प्रभाग में 4 नगर सेवक, उसमें एक महापौर हैं, एक मनोनीत नगर से बोलते हैं मैं पूरा मीरा भाईंदर का नगर सेवक हूँ। इनके होने के बावजूद भी यहाँ पे एक सीमेंट का रास्ता नहीं हुआ है। जो सीमेंट की छोटी छोटी रास्ते हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की दलित बस्ती के निधि से हुआ है। तो आमदार आपको मैंने बता दिया कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषी भवन, बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे न्यायालय बनने का काम चालू है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ वारकरी भवन। इस तरह से आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर मनपा का 1 रुपया न खर्च करके इतना बड़ा बालासाहब महापालिका के माध्यम से और महाराष्ट्र शासन के माध्यम से निधि ला करके सरनाइक साहब ने बाला साहब ठाकरे कला दालन, प्रमोद महाजन कला दालन, उसके बाद 1 रुपया न खर्चा करते हुए TDR के माध्यम से नाट्यगृह बन रहा है प्रसाद होटल के पास में। इस प्रकार के बड़े बड़े काम आमदार सरनाइक साहब ने किया। BSUP के अंदर आपको बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर मनपा में 2014 से सत्ता इनकी आई, केंद्र में इनकी सत्ता आई, राज्य में सरकार इनकी आई। तो 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद BSUP के काम ठप पड़ गए थे। केंद्र सरकार ने योजना ही रद्द कर दी थी, निधि देना बंद कर दिया था। ये काम काफ़ी सालों तक बंद रही। उसके बाद 2019 में आमदार साहब को चुनाव के वक्त हम लोगों ने जो विनती किया, तो चुनाव के बाद देखिए इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लोगों ने ठेकेदारों को, जो कम रेट में कम पैसे में काम करके देने के लिए वाले ठेकेदार को ठेका रद्द करने का प्रस्ताव लाया। तो ठेकेदार जो है न्यायालय में जाने की बात कही, तो न्यायालय में जाते तो काम रुक जाता और नियम से जो कम ठेके में जो काम करने वाले लोग थे उनको ही टेंडर मिलता। ऐसा ना कर करके इन लोगों ने जो पॉलिसी किया, तो सरनाइक साहब उस बीच में आए और महाराष्ट्र सरकार से उसका ठहराव को विखंडित कर करके और इनको जो 150 करोड़ रुपया अनुदान के लिए इन्होंने जो मांग किए थे, इनको अनुदान की मांग करना चाहिए था। किसको? मीरा भाईंदर मनपा को। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा ने कर्जा के रूप में मांगा। तो सरनाइक साहब बीच में आए और उतर कर करके इन्होंने मंजूर करवाया 180 करोड़ रुपया। उसमें से 40 करोड़ रुपया प्रथम टाइम पे पास हुआ, उसमें से 8 करोड़ रुपया जो है आ चुका है और आया है। तभी 6 नंबर जो इमारत है उसका काम अधूरा पड़ा था, वो पूरा हो गया। 7 नंबर का काम चालू है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का काम चालू है। तो आमदार का काम ये रहता है। मुझे बताओ ये नगर सेवक लोग क्या कर रहे हैं? इनकी निष्क्रियता है, इनकी नाकामी है। इसका ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि 4-5 दिन पहले, पिछले हफ्ते मांडवीपाड़ा में वेस्टर्न पार्क में नाला की पानी करने के लिए भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी आए। मांडवीपाड़ा में पानी का पाइपलाइन और रास्ता बनाने के लिए नरेंद्र मेहता जी आए। तो आप बताइए, यदि इनके नगर सेवक 2012 से स्वयंभू दादा घूम रहे हैं मांडवीपाड़े में, सभी के झोपड़े